स्वागत है एक बार फिर से आपका और हम बातचीत कर रहे हैं आज मार्केट पे फ्राइडे स्पेशल। सुदीप सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अभय सर जुड़े हुए हैं और दो आशीष सर हमारे साथ, एक माहेश्वरी एक चतुर्मोता जी। सुदीप सर आपसे पहला सवाल, और इस सेगमेंट का एक ही टॉपिक है मेरा कि पेटीएम जो रिसेंट लिस्टिंग हुई थी उसकी सवा साल पहले, और वो अपनी लिस्टिंग के बाद से बुरी तरीके से पिटा, स्टॉक 75% नीचे आ गया। अब उन्होंने ये तय किया कि वो बायबैक करेंगे शेयर का। क्या होगा सर इससे, क्यों कर रहे हैं ये? नीरज जी, एक ये पहेली है मेरे लिए। देखिए, एक तो पहली बात तो मैं यहाँ पे ये कहूंगा कि एक तो सीधा नजर आता है कि मैनेजमेंट को लगता है कि शेयर का प्राइस ऊपर होना चाहिए। उनके पास कैश अवेलेबल है बैलेंस शीट पे, तो बाईबैक कर रहे हैं शेयर प्राइस ऊपर जाने के लिए। ये यहाँ तक तो ठीक है, पर एक हर चीज का एक मकसद होना चाहिए। आज कंपनी एक साल भी नहीं हुआ लिस्टिंग हुआ है, कंपनी का बिजनेस मॉडल अभी स्टेबिलिटी नहीं आया, कुछ नया बिजनेस की बात कर रहे हैं, हर हफ्ते सुनने को आता है नए नए बिजनेस के बारे में। कौन सा बिजनेस में कितना कैपिटल चाहिए होगा अभी तक वो शायद स्पेसिफाइड नहीं है। इस माहौल में इन्वेस्टर को कैश रिटर्न करके थोड़ा बहुत शेयर प्राइस बढ़ा के लॉन्ग टर्म में क्या फायदा मिलेगा, ये तो मुझे समझ में नहीं आ रहा। सर आपको समझ में आया? नहीं, मेरे को नहीं समझ में आया, क्योंकि मेरे को समझ में आता है अगर टीसीएस, इन्फोसिस जैसी कंपनीज बाईबैक करती हैं वो समझ में आता है कि भाई आपके पास इतना कैश है कि आप या तो डिविडेंड दे दे, बाईबैक दे दे, कैश फ्लो इतना मतलब भरा हुआ है आपके पास, कैश जो इतना प्रॉफिट बनाया सब कैश में है। तो आप कह रहे हैं भाई इन्वेस्टर को मैं पैसा दे दूं, मेरे पास डिप्लॉयमेंट की ज़रूरत नहीं है, इन्वेस्टर के पास हो तो बेटर है, वो मेरे को समझ में आता है। पर पेटीएम जैसी कंपनी आप लॉस पे लॉस बना रहे हैं, आपका पार्ट टू प्रॉफिटेबिलिटी आपको ही नहीं मालूम कि आप कब प्रॉफिटेबल बनेंगे। जैसे सुदीप जी ने कहा और बिजनेस हैं जिसमें अभी और इन्वेस्टमेंट करना है, तो सिर्फ इस रीजन से कि आपका स्टॉक प्राइस एक फ्लोर पाले आप बाईबैक करें, मतलब ये किस तरह की थिंकिंग है, ये तो समझना बहुत ही मुश्किल है। तो जो बाईबैक का सिर्फ पर्पस यही है कि एक स्टॉक प्राइस को फ्लोर मिले, वो एकदम गलत है, वो वैल्यू डिस्ट्रक्टिव है। और जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं, जो उनको भी सोचना चाहिए कि भाई ये कंपनी जिसको इन्वेस्टमेंट मोड में होना चाहिए, ये पैसे वापस कर रही है, ये क्या गेम है। क्योंकि अगर आपके पैसे खत्म हो गए लॉस, फिर आप आएंगे मार्केट में पैसा रेस करने के लिए डेस्परेशन में। तो ये बहुत एक डेंजरस प्ले है जिसका मुझे तो कोई सिर पैर समझ में नहीं आता। नीरज, आइडिया कहाँ से आया होगा? ये है बहुत आइडिया देने वाले। नहीं, एक कंपनी जो लॉस कर रही है जी, वो अपने बिजनेस में पैसा लगाने की बजाय, उसको ठीक करने की बजाय स्टॉक मैनेज करना चाहते हैं जी। एक ही सोल उद्देश्य लग रहा है। और स्टॉक भी कितना मैनेज करेंगे? आप 2150 पे लाएंगे क्या? नहीं 2150 तो फिर क्या मैनेज करेंगे? नहीं, और वो आ भी गया तो बड़ा शॉर्ट टर्म है। आप ठीक है, आप बाईबैक किया, आपने लोगों ने पैसा ले लिया, खुश हैं कि आपके कुछ निकल गए। हो सकता है प्रमोटर पार्टिसिपेट करे ना करे, वो उनके ऊपर है, पर वो बड़ा शॉर्ट टर्म है। बिकॉज उसके बाद बिजनेस फिर अगेन विल रिवर्ट टू इट्स फंडामेंटल्स। जो वैल्यूएशन है वापस तो अगर आपकी बिजनेस की परफॉर्मेंस वीक है, आपने एक बाईबैक भी कर लिया, फिर 6 महीने बाद आप फिर उसी और भी बुरे हालत में आ जाएंगे कि बिजनेस की आपकी वही हालत है और पैसे कम हो गए। तो इसमें क्या समझदारी है वो मुझे तो अभी तक, हो सकता है कंपनी समझाए। अभी कई सारे इन्वेस्टर निकल के चले गए हैं जी, उनको बता देते कि हम खरीदने वाले, बाईबैक करने वाले, तो वो नहीं जाते। शायद पता हो उनको, इसीलिए निकल शायद पता हो इसलिए निकल गए। माहेश्वरी सर, ये आप जो आजकल ये कंपनियां नए जमाने वाली